हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लेक्चरर की रिक्रूटमेंट पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे जो कुल मिला के पद निकाले गए हैं वो आपको 3,225 पद देखने को मिलने वाले हैं। और ये बिल्कुल परमानेंट जॉब होने वाली है, तो ये आपको स्थायी सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी। बात करेंगे पे लेवल कितना होगा, न्यूनतम आयु यानी कि जो मिनिमम एज है वो कितनी होने वाली है, और भी जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म, कब से आएंगे, कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है, सारी चीजें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की डिटेल्स सबसे पहले आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, जो कि ग्रेड 1 की है। ग्रेड 1 की टीचर्स की रिक्रूटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कौन सा होगा? स्कूल एजुकेशन राजस्थान का डिपार्टमेंट रहेगा। ये राजस्थान सरकार के अंदर आपको सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी। और जो टोटल वैकेंसीज हैं इस बार वो है 3,225। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपको जो है हजारों में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें, अभी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर रहे हैं, इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। बट अगर आपको राजस्थान सरकार के अंदर नौकरी करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ग्रेड 1 की टीचर की रिक्रूटमेंट की जॉब है। पे स्केल की बात करेंगे, पे लेवल 12 होने वाला है, जिसके अंदर आपका जो ग्रेड पे होता है वो आपको 4800 का मिलेगा। आप अप्लाई किस फॉर्म में कर सकते हो? क्या आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे? जी नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट किए जाएंगे। कौन सी वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हैं? तो rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट सवाल आता है, मैम एप्लीकेशन फॉर्म क्या शुरू हो गए हैं? तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। 17 तारीख को जस्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन या एक डिटेल नोटिस डाला है। एंड यस, इसके अंदर बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको 14 अगस्त से शुरू होंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, 14 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बनना तो आप उनको तब तक बनवा सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या होने वाली है? तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 सितंबर रहेगी। और एज की अगर हम बात करेंगे तो एज आपकी 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज 21 साल बोला गया है और मैक्सिमम एज है 40 वर्ष। और इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो आरक्षण दिया जाता है एज क्राइटेरिया पे, वो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एंड अगेन अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें, मैम अगर फॉर्म फिल करना है तो उसमें कितना चार्जेस पे करना होगा? जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या जो ओबीसीज हैं, उनको 600 रुपए का चार्ज यहाँ पे करना होगा। ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर को और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपए का। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पे 400 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अब सवाल आता है, मैम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, जब भी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एक तो हमारा एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज तो हो गई 21 से लेकर 40, और ये 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। बट अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि अगर आपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ के साथ बीएड की डिग्री अगर आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक बार शॉर्ट नोट हाल ही में जारी किया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। डिटेल में आपको ये नोटिस डिटेल में ही देखने को मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि ये अभी यहाँ पे बताया गया है कि 14 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो जिस समय एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे उस समय भी आपको एक और नोटिस देखने को इसका मिल सकता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। और इसके अंदर देखो, तारीख की अगर बात करेंगे तो 17 जुलाई को ये जो है नोटिस जारी किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, 3000 आपको यहाँ पे प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी और सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी की 770 पोस्ट है, इंग्लिश की 307 है, संस्कृत के लिए 70 है, राजस्थानी एज एन लैंग्वेज 6 पोस्ट है, पंजाबी 6, उर्दू 140, हिस्ट्री के लिए 170 भर्ती करने की बात की गई है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 350, और सबसे ज्यादा तो हिंदी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 710, और उसके अलावा 400 कॉमर्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए 85 है, मैथ्स के लिए 14 है, फिजिक्स के लिए 94, केमिस्ट्री के लिए 177, होम साइंस के लिए 70 पोस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 है, सोशियोलॉजी के लिए 22 है, एंड इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 34 पोस्ट निकाली गई है, ज्योग्राफी के लिए 270 है। नीचे आप यहाँ पे फर्दर देखेंगे तो आपको सभी क्राइटेरिया मिलने वाले हैं। कोच की बात करते हैं, टेबल टेनिस की 1 पोस्ट है, कबड्डी की 1 है, हैंडबॉल की 1 है, वॉलीबॉल की 1 है,
बास्केटबॉल की 2 है, कोच एथलेटिक्स की बात करेंगे 2 है, फिजिकल एजुकेशन की 73 है, म्यूजिक के लिए 7 है, ड्राइंग के लिए 180 पोस्ट निकाली गई है, कुल मिला के 3225 है। आगे चलेंगे, फर्दर डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ना क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर आप 1 से लेकर 12 तक जो पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करते हैं, या 14 से लेकर 16 तक के लिए, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपने जो है बीएड किया होना चाहिए। बट अगर आप 17 नंबर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो या 13 नंबर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे अलग अलग आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। आगे चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, लेवल 12 का ग्रेड पेज 4800 आपको देखने को मिलेगा। और एज की बात करेंगे तो 21 यहाँ पे 1/1/2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। 21 से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा फर्दर अगर आप नोटिस नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आवेदन करने की जो तिथि है, जो डेट है वो 14 अगस्त से शुरू होगी, 12 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और कहां पर जाकर rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ओटीआर करना होगा, ये भी दिया हुआ है, तो ओटीआर कर लीजिएगा, ठीक है। ओटीआर आप एप्लीकेशन फॉर्म से पहले भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फी के बारे में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए टारगेट करते हैं तो सिलेक्शन चयन किस तरीके से होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, उसी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। रिटन एग्जाम में हर पोस्ट के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों कुल मिला के 450 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिएगा कि अगर आप कंसर्न सब्जेक्ट के लिए टारगेट करते हैं तो पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ जीएस आता है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री या राजस्थान का कल्चर या इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये आपको इंग्लिश हिंदी देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के क्वेश्चन रहेंगे। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ अ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, ये कुछ टॉपिक है जो आपको अपने पेपर 1 के लिए तैयार करने होंगे। पेपर 1 के लिए बोला गया है कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बॉटनी के लिए या बायोलॉजी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बोल रहा है अगर आप कोच की पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया आपको फर्दर नीचे दिया हुआ है, ये देखने को मिलेगा। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आप पोस्ट कौन सी है, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। और रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, 450 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसके बारे में जब भी आपका पेपर होगा आपको डिटेल में एक नोटिस आएगा कि आपका पेपर जो है इस तारीख को होने वाला है, और तब उसके लिए आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट आरपीएससी के अंदर 3225 जो पोस्ट निकाली गई है ग्रेड 1 टीचर की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 अगस्त से आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे साथ यानी कि अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे टीचिंग महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। टीचिंग महापैक में आपको हर एग्जाम कवर किया जाता है। अभी आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे आपको। यूपी के अंदर एलटी ग्रेड 1 की बात की गई है, वेस्ट बंगाल के अंदर पोस्ट निकाली गई है। तो अगर आप इस एक कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम टारगेट कर सकते हैं इस कोर्स के बेसिस पर। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक्स, वीडियो, सब चीज प्रोवाइड की जाती है। अभी जो प्राइजेस है 12 महीने के लिए वो आपको 4374 देखने को मिलेगा। बट आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक कोड है और कोड है Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आप 4024 में इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स की डिटेल्स आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। टीचिंग का महापैक है, हर एग्जाम टीचिंग का इसके अंदर कवर किया गया है, चाहे आप कोई भी एग्जाम जो है यहाँ पे उठाकर देख सकते हैं। Alright everyone, thank you so much for being with me in my today's session. I hope ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है, मैम ओटीआर कैसे करना है, अगर आप उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं आपके लिए उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी कि राजस्थान में जो पोस्ट निकली है, अगर आप ओटीआर करना चाहते हैं तो किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।